गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत से पाठ 6 भगवान के डाकिये पढ़ेंगे, जो एक कविता है और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। इसके कठिन शब्द अर्थ देखेंगे। शब्द है महादेश। महादेश का अर्थ होता है महाद्वीप या विशाल देश। दूसरा शब्द है बाजना। बाजना का अर्थ है पढ़ना। अब हम इसको पढ़ेंगे, इसके अर्थ को देखेंगे। कवि का कहना है कि जिस प्रकार डाकिये मनुष्य के लिए चिट्ठियां लाते हैं और उनमें लिखा समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिये हैं। डाकिये भगवान द्वारा भेजे गए संदेश को लेकर आते हैं। इन डाकियों को क्षेत्र विशेष का कोई बंधन नहीं होता है। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा संदेश को हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियां का संदेश पेड़ पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इनको पढ़ने वाले पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कठिन शब्द देखेंगे। पहला शब्द है आंकना, अनुमान करना। सौरभ, सौरभ का अर्थ है सुगंध। पाख, पाख का अर्थ है पंख। तिरता, तिरता का अर्थ है तैरता। पक्षी और बादल रूपी डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है, उसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। मनुष्य केवल यह अनुमान ही कर पाते हैं कि यह धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती प्रतीत होती है। धरती द्वारा भेजा गया सौरभ यानी सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है। प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का एक उदाहरण यह भी है कि किसी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बरस जाती है। अब हम इस पाठ से शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है महादेश। महादेश का अर्थ है महाद्वीप, विशाल देश। बाजना, बाजना का अर्थ है पढ़ना। आंकना, आंकना का अर्थ है अनुमान करना। सौरभ, सौरभ का अर्थ है सुगंध। पाख, पाख का अर्थ है पंख। तिरता, तिरता का अर्थ है तैरता। अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये बताया है क्योंकि नंबर 1, पक्षी और बादल इंसान की बनाई सीमा को पार कर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जाते हैं। प्रश्न नहीं, नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में सृष्टिकर्ता का अलौकिक दिव्य संदेश होता है। नंबर 3, पक्षी और बादल अपने द्वारा लाई चिट्ठियों से प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। प्रश्न 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रश्न 3, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ प्रेम, सद्भाव, परस्पर मेल, एकता आदि का संदेश पढ़ पाते हैं और यही संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं।
प्रश्न 4, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भाव, प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान हैं। अपने पराये की भावना तो मनुष्य रखते हैं। प्रकृति तो मनुष्य को एक समान दृष्टि से देखती है। वह प्रेम, एकता एवं सद्भाव की संदेश रूपी सुगंध दूसरे देश को भेजती है, जिससे मनुष्य में मनुष्यता विकसित हो तथा कोई किसी की जान का दुश्मन ना बने। प्रश्न 5, निम्न पंक्तियों का आशय है। क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। उत्तर, उक्त भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियां हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाजते हैं। ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उक्त भाव व्यक्त करने वाली पंक्ति है। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बच्चों, आप कविता भगवान के डाकिये शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को याद कर लेंगे।